हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फूड अडल्ट्रेशन के बारे में कि फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट डालता है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। First is introduction. Food adulteration refers to the practice of adding inferior, harmful, or unauthorized substances to food product, either intentionally or unintentionally, for economic gain or other fraudulent purposes. यानी कि जो फूड अडल्ट्रेशन होते हैं हमारी बॉडी के लिए तो नुकसान होते ही होते हैं, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको भी वो क्या कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्म करते हैं। यानी कि बस उनके अपीयरेंस को, उनके टेक्सचर को, उनकी स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और इनसे कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें पता भी नहीं चल पाती और धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमारी बॉडी अंदर से इतनी वीक होने लगती है। हम नेचुरल सब्सटेंसेस लेने की बजाय हम आर्टिफिशियल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है फूड अडल्ट्रेशन की? फूड अडल्ट्रेशन यानी कि ऐसे नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, यानी कि जिनमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, जो प्रोडक्ट आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, ज़ीरो न्यूट्रिशन वैल्यू, वो आपके फूड में इंटेंशनली यूज़ किए जाते हैं, ऐड किए जा रहे हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में, जस्ट फॉर इम्प्रूव करने के लिए आपका अपीयरेंस, आपका फ्लेवर, टेक्सचर और एक स्टोरेज प्रॉपर्टीज़। सम आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यू कैन यूज़, बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं जिनका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। सम कॉमन अडल्ट्रेंट्स, जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉमन अडल्ट्रेंट्स हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। ऐसे कौन कौन से अडल्ट्रेंट्स का यूज़ किया जा रहा है? जैसे कि यहाँ पर है आपका मिल्क, काऊ और बफलो, इसमें यूज़ किया जाता है स्टार्च, मिल्क पाउडर और यूरिया। मिल्क को सिर्फ और सिर्फ एक थिक कंसिस्टेंसी देने के लिए, उसके कलर में चेंजेस करने के लिए और उसके टेक्सचर में चेंज करने के लिए। ये हमारी बॉडी में कैंसर कर सकता है या फिर एक्यूट रीनल फेलियर। तुअर दाल, टर्मरिक पाउडर, मिक्स स्पाइसेस एंड सेफ्रन, ये जो हैं इनमें मेटानिल येलो का अडल्ट्रेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इनमें आपका ट्यूमर और कैंसर का कारण बनते हैं। बाकी शुगर, सॉल्ट, जिनमें वाइट चॉक पाउडर या फिर वाइट सैंड का मिलावट की जाती है, ये स्टमक डिसऑर्डर यानी कि लाइक एक तरह से डायरिया की प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, स्टोन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके किडनी को फेल कर सकते हैं। ठीक है। टी पाउडर क्या होता है? जिनमें आपका टी के लीव्स का यूज़ किया जाता है और डाई का यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल कलर या फिर आयरन की फिलिंग्स। आयरन की फिलिंग्स बेसिकली कॉज करती हैं टेटनस और कैंसर। चिली पाउडर में रेड ब्रिक्स पाउडर का यूज़ किया जा रहा है, सैंड का, डर्ट का, डस्ट का और ड्राई पपाया सीड्स का, जो कि हमें पता भी नहीं चल पाता और वो ड्राई पपाया की सीड्स को ऐड कर देते हैं एज अ अडल्ट्रेंट्स। स्टमक डिसऑर्डर करते हैं, ये एक शुगर डाई है जो क्या होती है, कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कि कैंसर कॉज करती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है स्वीट्स, इसमें भी मेटानिल येलो का यूज़ किया जा रहा है और ये कॉज करती है ट्यूमर। हनी के अंदर जैगरी या शुगर का यूज़ किया जा रहा है, ये क्या करती है कि ओबेसिटी इंक्रीज़ करती है हमारी, या फिर आइज़ में प्रॉब्लम लेकर कर सकती है, या फिर नर्व जो है उसको डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट इज फूड अडल्ट्रेशन क्यों की जा रही है, इसके क्या क्या रीज़न हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट ऐसे सेल किया जा रहा है कि बस उसमें क्या हो, हमें प्रॉफिट हो सबसे ज़्यादा। इंक्रीज़ द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के वेट को इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि वो थोड़ा हैवी लगे। लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा ही अवेयरनेस की कमी है कि हमें क्या चीज़ उसमें ऐड करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, एंड हम क्यों कर रहे हैं उसमें। टू प्रिजर्व फूड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। टू मेक फूड लुक मोर फ्रेश एंड नेचुरल,
फूड में अडल्ट्रेशन इसलिए भी की जाती है ताकि हमारा जो फूड है बिल्कुल वो फ्रेश लगे, कि अभी अभी बना है, बिल्कुल नेचुरल लगे, ऑर्गेनिक लगे और एकदम बहुत ही प्लीजेंट लगे। फूड अडल्ट्रेशन के टाइप्स, फूड अडल्ट्रेशन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं यहाँ पर, इंटेंशनल, इंसिडेंटल और मेटालिक कंटामिनेशन। सो फर्स्ट इज इंटेंशनल। इंटेंशनल फूड अडल्ट्रेशन मीन्स एडिंग हार्मफुल or cheaper substances, example sand, chalk, stones, or you can say dirt. Incidental food adulteration happens accidentally without the intention of harming consumers or cutting cost. It could occur to contamination during production, handling, or storage. Examples rodents and pesticides. Metallic contamination यानी कि some metallic substance can be added in food and they cause harmful impacts like arsenic in pesticides or lead in water. फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट क्या है? ये शुरू हुआ था 1954 में, ऑपरेटेड बाय MOH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड DGHS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसका पर्पज़ ये था कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी यानी कि मॉनिटर किया जा सके स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फूड की, और फूड की प्योरिटी को भी क्या किया जा सके, चेक किया जा सके। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड, यानी कि जो कंज्यूमर है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए ताकि जो हमारे फूड में इतनी ज़्यादा मिलावट हो रही है वो उससे कैसे बच सके। ये इसका पर्पस था फूड अडल्ट्रेशन एक्ट का।